डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर आपको पिछले एक वीडियो इसका और अपलोड किया गया था, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिंक्रोनस मोटर में आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर सिंक्रोनस मोटर में इसका रोटर किस प्रकार से रोटेट किया जाता है, कैसे रोटेट होता है, कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई स्टेटर पर दी जाती है कि डीसी, रोटर पे कौन सी सप्लाई दी जाती है, एक रोटर कैसे रोटेट करता है, इसको समझना है। तो जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, तुल्यकाली मोटर का कार्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये प्रिंसिपल इसका क्या है, ऑपरेट होने का एक सिंक्रोनस मोटर के तौर पर। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। तो जैसा कहा गया कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर कुंडलन को 3 फेज एसी सप्लाई दिए जाने पर उसमें सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझाने वाला हूँ। देखिए, जो आपको ये स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? तो ये वाला जो पार्ट आपको बाहरी हिस्सा दिख रहा है, ये आपका स्टेटर है। सिंक्रोनस मोटर में देखिए, सिंक्रोनस मोटर हो या फिर डीसी मोटर हो, आपको पता है कि एक स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा। जो रुका हुआ भाग होता है, स्थिर भाग होता है, स्टैटिक भाग होता है, वो आपका रुका हुआ भाग आपका स्टेटर कहलाता है, और रोटेट करने वाला मशीन का वह भाग जो रोटेट करता है वो रोटर कहलाता है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका रोटर है। ओके, ये आपका रोटर है पूरा। और ये जो आपको बाहरी हिस्सा इसका दिख रहा है, ये जो बना हुआ है, ये आपका स्टेटर है। क्या है ये स्टेटर है। अच्छा, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि हमें 2 पॉइंट याद रखना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पर हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, जो कि एसी 3 फेज की सप्लाई दी जाती है। क्लियर है? एसी 3 फेज की सप्लाई स्टेटर पर दी जाती है, और जो ये भाई साहब रोटर हैं, इसमें उत्तेजक के रूप में, किसके रूप में? उत्तेजक, मतलब एक्साइटर के रूप में हम डीसी सप्लाई देते हैं। कौन सी? डीसी, डायरेक्ट करंट। और यहां पर आप देते हैं एसी, स्टेटर पर एसी और रोटर पर डीसी। अब क्यों देते हैं? मैंने बताया उत्तेजक के लिए। ये आपको और भी क्लियर समझ में आएगा जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखिए, होता क्या है कि जब 3 फेज की एसी सप्लाई हम देते हैं स्टेटर पर, तो स्टेटर पर यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग है। तो होता क्या है कि जब इसमें आपकी करंट फ्लो होती है 3 फेज की एसी सप्लाई, अब 3 फेज की एसी सप्लाई है, तो मतलब स्टेटर पर 3 वाइंडिंग होगी, टोटल 3 वाइंडिंग होगी, और प्रत्येक में करंट फ्लो होगी। तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए, हमें पता है कि स्टेटर आपका स्थिर होता है, वो रोटेट नहीं करता। लेकिन भाई साहब, हम स्टेटर को रोटेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टेटर है, उस पर हमने जो वाइंडिंग की है, चूंकि ये 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, तो इस पर 3 फेज की वाइंडिंग होगी, मतलब टोटल 3 वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, वो बात की बात है, लेकिन यहां पर आपकी 3 फेज की वाइंडिंग इसमें होगी। तो इसमें जब 3 फेज की वाइंडिंग होगी, तो जैसे ही वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, आपको पता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से आई एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्योंकि ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी एसी सप्लाई है, तो ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इसमें आपने 2 पोल को यूज किया है, मतलब स्टेटर पर अगर नंबर ऑफ पोल, पी की जो संख्या है, P इक्वल टू 2 है, 2 है, तो उस केस में जो सिंक्रोनस स्पीड होगी इस स्टेटर पर, वो 3000 आरपीएम होगी। ये ऑलरेडी आपको पता है कैसे होता है। ये सिंपल सा हमें एक बेसिक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है दोस्त? NS इक्वल टू 120 F/P। ये आपको फार्मूला पता है। ठीक है, और क्लियर में लिख देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड, S आपका सिंक्रोनस को दर्शाता है, N तो स्पीड को दर्शाता ही है। तो NS बोले तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। P इज द पोल। स्टेटर पर ध्यान दीजिए, स्टेटर पर, ना कि रोटर की बात हो रही। स्टेटर पर नंबर ऑफ पोल कितने यूज हुए? तो हमने कहा अगर 2 पोल आप यूज करते हैं स्टेटर पर, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, 2 पोल से कम मोटर आप नहीं बना सकते।
मिनिमम मतलब कम से कम कितना पोल कर सकते हैं मोटर पर, 2 पोल स्टेटर पर, 1 पोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब सिंपल सी पता है, किसी भी चुंबक को आप देखेंगे तो एक चुंबक में एक नॉर्थ दूसरा साउथ, तो कितने पोल हुए? 2, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, 1 पोल नहीं बन सकता। आप कहें मैं नॉर्थ हटा देता हूं साउथ, तो भाई साहब आप चुंबक देखते हैं तो इस प्रकार से चुंबक में आप कहते हैं कि भाई इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ चाहे जितना छोटा चुंबक होगा, कैसा भी आप रखें, नॉर्थ साउथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्लियर है कि 2 कम से कम पोल आप स्टेटर पर, नंबर आप पोल 2 कर सकते हैं। अगर 2 आप पोल करते हैं, और हमें पता है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है सप्लाई की, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। तो अगर यहां पर आप पुट करते हैं, आप 120 हो गया, ठीक है, और ये 50 फ्रीक्वेंसी हो गई। अदर इंडिया या अदर जो कंट्री हैं, फॉरेन कंट्री, वहाँ पर 60-70 हर्ट्ज भी यूज होता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जितने भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिजाइन किए जाते हैं, वो आपके 50 हर्ट्ज पर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज पर 120 इंटू 50, और आपके पोल की संख्या आपने 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कुल मिलाकर ये आपका 60 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, आपका 3000 आरपीएम आपकी हो जाएगा। ये क्या है 3000 आरपीएम? ये आपकी एनएस सिंक्रोनस स्पीड है। कब? जब नंबर ऑफ पोल की संख्या कितनी है? 2। तो वो चीज मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर पर बना, वो 3 फेज की सप्लाई स्टेटर पर जो आपने दिया, इसकी कॉपर वाइंडिंग में फ्लो हुआ। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आई एम्पियर की करंट फ्लो होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब यहां पर करंट कैरिंग वही कॉइल जो है उसमें फ्लो होगी, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये 3000 आरपीएम पर इसका मैग्नेटिक फील्ड 3000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। क्यों? चूंकि नंबर ऑफ पोल की संख्या भी हमने बताया 2 यूज करेंगे, तो ये 3000 आरपीएम से रोटेट। और कैसा? ये क्लॉकवाइज आप ऐसा देख सकते हैं, यहां पर बना हुआ बिल्कुल आपको क्लॉकवाइज इस प्रकार से स्टेटर की वाइंडिंग पर 3 फेज की सप्लाई जो आपने दिया, उससे स्टेटर की वाइंडिंग पर आपकी 3000 आरपीएम पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, जैसे ही आपने सप्लाई 3 फेज की एसी सप्लाई आपने दिया स्टेटर पर। अच्छा, इस पर जैसे ही बना, तो हमें क्या पता है कि जो एसी सप्लाई होती है उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस। मतलब आपकी उसमें मतलब एक दो हाफ साइकिल है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल क्या होगी? दो, एक प्लस हाफ साइकिल मतलब धनात्मक जिसे आप कहते हैं, ऋणात्मक। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल। इन दोनों साइकिल को जब आप मिलाते हैं तो एक कंप्लीट, जिसे आप 1 साइकिल कहेंगे। वैसे तो ये हाफ है, दोनों हाफ को मिलाएंगे तो कंप्लीट साइकिल होगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब प्लस होगा, एसी में ऐसा होता है, डीसी में तो बिल्कुल स्टेट होता है, एसी में प्लस और माइनस आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर एक पॉइंट और समझ में आना चाहिए कि जो एसी सप्लाई है, उससे जो ये पोलरिटी है, जो पोलरिटी है नॉर्थ और साउथ, ये चेंज होगा। ध्यान दीजिए, जहां यहां पर नॉर्थ है और ये साउथ है, बाद में अर्थात जब मानते हैं जब पॉजिटिव है तो यहां पर नॉर्थ बना, यहां साउथ। और जैसे ही निगेटिव आपकी मतलब करंट जिससे फ्लो हो रही, तो जब पॉजिटिव साइकिल इस कंप्लीट किया तो यहां पर नॉर्थ है, यहां साउथ है। जैसे ही ये निगेटिव में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, जो आपका नॉर्थ है वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन डीसी सप्लाई की जो पोलरिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ये आपको पता होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ये कांस्टेंट करंट है, ठीक है। जो कांस्टेंट करंट की बात हो रही है, वो आपकी जो डीसी करंट है उसकी पोलरिटी क्योंकि कांस्टेंट होती है। अब आप कहेंगे, अगर आपने सप्लाई जब यहां पर, और रोटर पर कौन सी सप्लाई देंगे? रोटर पर हम डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई के कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ध्यान दीजिए, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड या इसका चुंबक जो बना नॉर्थ साउथ, ये मतलब फिक्स पोलरिटी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब ये चेंज नहीं होने वाला कि ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ। क्यों? क्योंकि भैया ये डीसी सप्लाई आपने दिया है, मतलब एक बार जो पोलरिटी इधर बन चुकी है वही रहेगी, ये पोलरिटी वही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। लेकिन जो आपका स्टेटर है, उसकी वाइंडिंग में हमने एसी सप्लाई दिया, और एसी हमने कहते हैं ना अल्टरनेटिव करंट, मतलब जो बदलती रहे, समय के साथ बदलता रहता है। कौन? एसी सप्लाई समय के साथ बदलता है, तो प्लस माइनस इस प्रकार से ऐसे चलता है।
ठीक है। तो हमारा होता क्या है कि जब प्लस था, जब यहां पर से कह सकते हैं 0 से π/2 होता है ना, और फिर पाई होता है, तो 0 से π/2 अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल जब कंप्लीट किया, तो मैं मानता हूं कि यहां पर आपका जो स्टेटर पर पोल, चूंकि हमने 2 पोल माना है कि 2 पोल की आपकी मोटर है, तो आपकी एक नॉर्थ बना, दूसरा साउथ बना, ठीक है। यहां पर ध्यान से आप देख लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट पर पहले नॉर्थ बना और दूसरा बी पॉइंट पर साउथ बना। जब हम कहता है कि यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब ये था, लेकिन जैसे ही निगेटिव पोलरिटी की तरफ, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाएगा, ठीक है, आपकी करंट निगेटिव हाफ साइकिल की तरफ एसी में पहुंचेगा, एसी सप्लाई की बात हो रही है, तब क्या होगा, जो नॉर्थ ये है, ये आपका ये नॉर्थ आपका साउथ हो जाएगा, और इस बी पॉइंट पे जो साउथ है वो अब नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि जो ये पोल पर नॉर्थ साउथ बना है ये नहीं चेंज होने वाला, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि हमने बताया डीसी करंट है, इसका यहां पर पोलरिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट पोलरिटी बनाता है। अब देखिए, मैं जो अभी तक कहानी बताया ये बिल्कुल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि माना स्टेटर का जो क्षेत्र है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो आपका रोटर है, सॉरी स्टेटर है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं कहूं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको भी आप मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से मोटर रोटेट करेगा। हम मानते हैं कि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कहां पर, स्टेटर पर, कितने, 3000 आरपीएम पर। क्यों? क्योंकि पोल की संख्या आपने 2 यूज की है, फार्मूला आपको पता ही है, इससे NS = 120 F/P से हम निकाल लेंगे, ठीक है। F की जगह 50 रख दीजिएगा, P की जगह पर 2, ठीक है। अगर पोल की संख्या आप 4 कर देंगे तो आपकी जो स्पीड है वो घट जाएगी, क्योंकि यहां पर 4 रखेंगे, ठीक है। अब उधर नहीं जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो हमारा पॉइंट ये था कि आपको ये बताया गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, ये एसी के केस में, और वही बात करें रोटर फील्ड में, तो रोटर फील्ड की जो धारा है वो डीसी डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट दिए जाने पर वह नियत ध्रुवता का चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मतलब एक कांस्टेंट पोलरिटी। ध्यान दीजिए, नियत का मतलब यहां पर क्या है, कांस्टेंट पोलरिटी का, कांस्टेंट पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, पोलरिटी का मतलब ये नॉर्थ और साउथ, इसी को कहते हैं कि भैया ये नॉर्थ, ये पोलरिटी नॉर्थ पोलरिटी है, ये साउथ पोलरिटी का है, ठीक है। ध्रुवता इसी को कहते हैं, नॉर्थ साउथ ध्रुवता, ठीक है। तो ये क्या है, डीसी में फिक्स है, लेकिन एसी में भैया यही इसका पॉइंट है समझना, ठीक है। एसी में जो है सप्लाई हम स्टेटर पर एसी दे रहे हैं, इसलिए एसी का जो नॉर्थ है वो साउथ भी हो सकता है, और जो साउथ का है साउथ वो नॉर्थ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जो मान लीजिए आपका 0 से π/2 और यहां पाई, तो हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो आपका नॉर्थ साउथ है यहां पर, ठीक है। जैसे निगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो ये साउथ नॉर्थ हो जाएगा। तो पॉइंट यहां पर आपको समझना है कि चेंज होगा। अच्छा, ऐसा होने से होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर पहला केस ध्यान से सुनिए, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो और यहां पर आप डीसी सप्लाई जब दिए तो ये मान लीजिए नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, अब ये चेंज होने वाला नहीं, ये फिक्स रहेगा। अच्छा, जब आप ऐसा देंगे तो आप देखेंगे ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये साउथ ये भी साउथ, तो नॉर्थ और नॉर्थ आपको पता है कि सेम पोलरिटी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित होंगे, और ये साउथ साउथ सेम पोलरिटी है तो ये भी प्रतिकर्षित होंगे। तो ये जो आपका नॉर्थ साउथ बना है ये तो रोटर का है, और ये नॉर्थ और साउथ किसका है, स्टेटर का है। तो स्टेटर पर यहां पर नॉर्थ बना और ये रोटर का नॉर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब दूर एक दूसरे को भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। आकर्षित का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते। अब होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, जो कि स्टेटर पे है। अब ये इसको रिपेल करने का मतलब क्या है, हमें पता है स्टेटर जो है वो फिक्स है, रोटर जो है वो रोटेट कर सकता है। रोटर इस पॉइंट पर आपका शाफ्ट लगा है, इस पर क्या करेगा, इस प्रकार से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटर कुल मिला के, इसीलिए तो हम रोटर को रोटर कह रहे हैं, क्योंकि रोटर वह भाग है मशीन का जो रोटेट कर सकता है। तो भैया अगर इसको ये रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो कौन जाएगा, क्या स्टेटर उखड़कर मशीन से बाहर हो जाएगा या फिर रोटर रोटेट कर जाएगा। सिंपल सी बात है, रोटर आपका रोटेट कर रहा है, ये फ्री है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये नॉर्थ वाला ये जो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको इस साइड में, अर्थात ये क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में इसको इधर रिपेल करेगा। सेम इसको ऐसे ये रिपेल करेगा और ये साउथ और साउथ ये है, ये साउथ इसको इस वाले साउथ को इधर रिपेल करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका तुरंत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट किया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने क्लॉकवाइज माना है, ठीक है, हमने क्लॉकवाइज माना, आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। हमने जब क्लॉकवाइज माना और हमने ये नॉर्थ और पहले केस में साउथ जब समझा, ये तब था जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक, तब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। समझ में आ रहा है, चूंकि एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। जब ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल, चूंकि एक कंप्लीट साइकिल तभी होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल होगा, ठीक है। तो अब जब पॉजिटिव आया तब तो इस प्रकार से हुआ, लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमने क्या बताया कि जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये जो साउथ है वो, जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा और जो साउथ है वो नॉर्थ। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाई साहब हम यहां पर 3 फेज की एसी सप्लाई दे रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव में यही होता है कि पोलैरिटी चेंज होती है, लेकिन जो डीसी है, डीसी में कोई यहां पर साइकिल की बात नहीं होती है। डीसी का आप देखेंगे तो इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट करंट। तो यहां पर क्या होता है कि इसकी जो पोलैरिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ ही रहेंगे। लेकिन जब ये निगेटिव आया तो एसी में चेंज हो जाएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। उसके पहले यहां पर देख लीजिए कि यहां पर देखिए वही चीज कहा गया कि माना प्रथम आधे धनात्मक चक्र में स्टेटर द्वारा उत्पन्न एनएस ध्रुव ए बिंदु पर तथा एसएस पोल, ध्रुव को मतलब पोल कहते हैं, तो ध्रुव बी बिंदु पर है। तो इस स्थिति में रोटर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में विकर्षण बल मिलेगा, मतलब प्रतिकर्षण, सॉरी, हाँ प्रतिकर्षण कहें या विकर्षण कहें, रिपेल फोर्स होगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेकिन शेष आधे ऋणात्मक, मतलब वही हमने कहा ना कि एसी सप्लाई है तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण ये हो रहा है, वही कहानी यहां पर बनी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल कारण ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बात समझ में आ रही, एसी सप्लाई जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में हुआ क्या, यहां पर नॉर्थ था, यहां साउथ था, तो रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, इसको रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो कुल मिलाकर एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से ये घूमने लगेगा, रोटर घूमते ही, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो निगेटिव भी करेगा, तो जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट किया तुरंत ये निगेटिव वाली साइकिल आ जाएगा। तो मतलब जो पोलैरिटी यहां पर नॉर्थ था वो तुरंत यहां साउथ हो जाएगा और जो साउथ था यहां पर नॉर्थ हो जाएगा। तो भैया ये तो पोलैरिटी चेंज हो गई, ये तो पोलैरिटी चेंज हो गई। तो हमने क्या है कि जो प्रतिकर्षण हो रहा था, अब ये नॉर्थ और ये साउथ ये तो फिक्स है जो रोटर का है, ये अब दोनों को ये आकर्षित करने लगे, ठीक है। मतलब ये जो आपका यहां पर जो साउथ था ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ और नॉर्थ ये भी आकर्षित करने लगे। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि शेष आधे ऋणात्मक चक्र में स्टेटर ध्रुव एनएस घूमकर बिंदु बी पर और एसएस बिंदु ए पर पहुंच जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए सुनिए ध्यान से, यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि इस स्थिति में रोटर की प्रथम स्थिति के विपरीत दक्षिणावर्त, मतलब अब ये क्लॉकवाइज दिशा में बल लगेगा। इस प्रकार रोटर जितना आगे की ओर अग्रसित हुआ था उतना ही पीछे की ओर आ जाएगा। इस प्रकार से रोटर अपनी पूर्व स्थिति में ही रहेगा या निर्भर करेगा या निर्भर रहेगा। यदि रोटर को किसी अन्य साधन या स्टेटर के फ्लक्स की गति से घुमा दिया जाए, तो ध्यान दीजिए, घुमा दिया जाए तथा पुनः रोटर क्षेत्र को उत्तेजक धारा दी जाए तो वह एक समान तुल्यकाली गति से घूमता रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्लियर पॉइंट होने वाला है। अब देखिए दो फिगर यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, पहला केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 1 ये है और केस नंबर 2 आपका ये है, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 दोनों को समझिए। पहले केस नंबर 1 को देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 ये है भाई साहब, जो पहला केस था, जैसा हमने कहा 3 फेज की जब सप्लाई स्टेटर पर देंगे तो एसी सप्लाई एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव बनाएगा। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिया तो उस केस में होगा क्या कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी जब चली
तब पॉजिटिव हाफ साइकिल तक ए बिंदु पर जो था, ए और ये बी बिंदु है, तो ए बिंदु पर एनएस था और यहां पर एसएस था। ध्यान से सुनिए, एनएस था, एसएस था। अब यहां पर होगा क्या, नॉर्थ साउथ है और हमने जो बनाया था डीसी सप्लाई रोटर पर दिया था, उसके कारण साउथ और नॉर्थ बना हुआ है। तो फर्स्ट केस में आपको बिल्कुल क्लियर है कि नॉर्थ साउथ बन रहा है। ये साउथ और ये नॉर्थ दोनों को यहाँ पर जैसे क्लॉकवाइज में, इसमें कैसे, ये क्लॉकवाइज तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का है, इसमें हुआ क्या है बिल्कुल क्लियर है कि ये जो आपका साउथ का था, क्योंकि यहाँ पर जब साउथ है तो ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट किया, तो ये इस क्लॉकवाइज इधर घूम रहा है, और ये जो नॉर्थ था तो ये साउथ है, तो नॉर्थ पहले यहाँ पर रहा होगा, तो ये साउथ इसको अट्रैक्ट किया तो इसे रोटेट किया, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटर कुल मिलाकर रोटेट कर गया। सेकंड केस में ये बन रहा है कि आपका बिंदु ए है, ये बी है। अब हुआ क्या, जो पोलरिटी ए बिंदु पर पहले नॉर्थ था, अब ये साउथ हो गया है। ध्यान से देखिए, साउथ हो गया, और जो साउथ था स्टेटर पर, जो साउथ था वो नॉर्थ हो गया। कब, वही हमने कहा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब केस नंबर 1 ये बना, तब यहाँ नॉर्थ और साउथ है स्टेटर पर, और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल पर एसी सप्लाई गई तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जहां नॉर्थ था वो साउथ हो गया और जो साउथ था वो नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये केस बनेगा क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता रहेगा, उसकी पोलरिटी चेंज होती रहेगी। किसकी, एसी की, जो कि स्टेटर पर हमने 3 फेज की एसी सप्लाई दिया है। रोटर पर कोई दिक्कत नहीं, रोटर पर तो फिक्स है। ठीक है, अब होगा क्या, अब यहां पर होगा क्या, अब ध्यान से समझिए, जो ये नॉर्थ था वो रोटेट करेगा, तो इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट करेगा तो पहली हाफ साइकिल में भाई ये रोटर रोटेट कर रहा है, तो ये जो आपका नॉर्थ था ये रोटेट करके जो यहां पर आ जाएगा और ये वाला यहां पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब नॉर्थ वाला, इस रोटर का नॉर्थ यहां पर आ जाएगा साउथ की जगह पर, और साउथ वाला रोटेट होकर नॉर्थ की जगह पर आ जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे ये नॉर्थ वाला यहां पर आपको अब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट किया ना, जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल चला उतना ये रोटेट भी तो करेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जितना आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या किया है, नॉर्थ यहां से चलकर इस वाले पॉइंट पर आया। इस वाले पॉइंट का मतलब अब यहां पर ये आ गया, और जो साउथ था वो रोटेट होकर नॉर्थ की चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये आ गया यहां, तो कुल मिलाकर ये 90 डिग्री आपका, यहां पर जो ऐसे था वो आपका नॉर्थ यहां पर, साउथ यहां पर रोटर में। ठीक है, रोटर में क्योंकि ये रोटेट कर गया। अब इसी प्रकार से सेकंड केस में क्या हुआ कि जो आपका जो रोटेट किया, होगा क्या, यहां पर नॉर्थ आ गया, यहां पर साउथ आ गया। अब यहां पर ये क्लॉकवाइज जो घूम गया इतना 90 डिग्री घूम गया, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये नॉर्थ ये साउथ ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को। पॉइंट यहां पर ये मेंशन किया गया है, हम यहां पर ये भी मेंशन किए, ध्यान से देखिए, यदि रोटर को किसी अन्य साधन से स्टेटर की फ्लक्स की गति से घुमा दिया जाए, मतलब अगर स्टेटर का फ्लक्स, जैसे मैंने कहा यहां पर 2 पोल नॉर्थ और साउथ, स्टेटर पर 2 पोल यूज किया गया, तो जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड बनी वो आपकी 3000 आरपीएम बनी। तो अगर 3000 आरपीएम से, वही चीज है ना कि किसी अन्य साधन, मतलब किसी भी प्राइम मूवर के माध्यम से कैसे भी, अगर आप रोटर को 3000 आरपीएम या उसके आसपास रोटर को रोटेट करा देते हैं, ध्यान दीजिए, स्टेटर की फ्लक्स की गति से घुमा दिया जाए, तो स्टेटर की फ्लक्स की गति मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्पीड क्या है, वो है 3000 आरपीएम। कैसे पता चला, क्योंकि नंबर ऑफ पोल 2 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फार्मूले NS = 120 F/P से निकाल लेंगे। तो 3000 आरपीएम पर स्टेटर का फ्लक्स रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड से, भाई सब सिंपल सी बात है, एक दोस्त आपका 3000 आरपीएम से ए जा रहा है और बी जो दोस्त है वो अगर मैं तो कहता हूं कि 0 नहीं, मान लीजिए ये 3000 से है, ठीक है, आप 1500 से जा रहे हैं, तो क्या दोनों एक साथ चल पाएंगे? नहीं, एक पीछे एक आगे रह जाएगा। तो अगर साथ में चलना है तो ये भाई साहब जो 1500 हैं इनको भी 3000 की स्पीड से भगा दीजिए, तो ये दोनों एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब अगर ये हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या करिए,
इनको भी 1500 की स्पीड पकड़ा दीजिए, 1500 को 3000 कर दीजिए जो बी वाला है, मतलब रोटर की स्पीड हम अगर 3000 कर दें तो ये भाई साहब स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और फिर जैसे ही हम पुनः आपके रोटर में डीसी करंट देंगे तो ये उसी डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड पर आपका रोटर रोटेट करने लगेगा। तभी हम इस सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, इसीलिए इस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। आपकी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करती, ये आपको पता है। तो यहां पर कैसे हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है। ये नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ जो चेंज हुआ, पोलरिटी एसी के कारण चेंज हुआ। अब यहां पर जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया तो हमने क्या किया कि यहां पर किसी बाह्य साधन के द्वारा, किसी भी के द्वारा इसको हमने 3000 आरपीएम पर रोटेट कराया। इससे क्या होगा, 3000 आरपीएम तब कह रहे हैं जब पोल की संख्या आपकी, हमने दो स्टेटर पर नॉर्थ और साउथ दो पोल यूज किया है। जैसे ही रोटेट कराया, जब 3000 आरपीएम पर रोटेट करेगा तो करेगा क्या, ये रोटर जो है ये स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि 3000 आरपीएम पे है, और रोटर भी हम 3000 आरपीएम पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान दीजिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगा। तो 3000 आरपीएम पर जब ये रोटेट कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जितनी स्पीड से आपका फ्लक्स रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग फ्लक्स 3000 आरपीएम पर रोटर भी रोटेट करने लगा, तो ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इंटरकनेक्ट होंगे तो आपका जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड 3000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, वो भी आपके रोटर को रोटेट कराने लगेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, ये स्वचालित नहीं होती है, इसको हमें स्वचालित बनाना पड़ता है। कैसे, क्योंकि देखिए इंडक्शन मोटर में जैसे ही आप 3 फेज की एसी सप्लाई देते हैं वो तुरंत आपकी रोटेट करने लगती है, इसलिए कहते हैं कि आपकी इंडक्शन मोटर आपकी स्वचालित है, सेल्फ स्टार्टेड है। लेकिन ये आपकी जो होती है सिंक्रोनस मोटर, ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, और इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं इसको 3000 आरपीएम या फिर सिंक्रोनस स्पीड जिसे आप कह रहे हैं उस स्पीड पर। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब जितने स्पीड पर स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम अपने रोटर को भी उतने ही स्पीड से घुमा देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही रोटर आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरकनेक्ट होगा, जुड़ेगा, ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ये भी 3000 आरपीएम से या फिर सिंक्रोनस स्पीड जिसे आप कह रहे हैं उस स्पीड से रोटर रोटेट करने लगेगा। और सिंपल सी बात है, वही तो है ना, हमारा रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो बस बात बन गई कि ये आपका जो मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर है। तो यही इसका प्रिंसिपल है, वही चीज यहां पर कहा गया है कि यहां पर बिल्कुल देखिए वही चीज कहा गया कि रोटर और स्टेटर ध्रुवों में आकर्षण होगा, जिससे रोटर उसी के साथ घूमेगा तथा अंतर्ग्रहित मतलब इंटरलॉक्ड या इंटरकनेक्टेड में जो कह रहा था वही बात है कि इंटरलॉक्ड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को लॉक कर लेगा, तो इंटरलॉक्ड होकर उसी गति से घूमता रहेगा। तो अब भैया सिंक्रोनस स्पीड से अगर आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से है उसी स्पीड से आपका रोटर भी रोटेट करने लगेगा, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगेगा। यहां पर हमने आपको बताया कि स्टेटर पर 3 फेज की एसी सप्लाई दी जाती है, रोटर पर हम डीसी सप्लाई देते हैं जो कि डायरेक्ट करंट होती है। डायरेक्ट करंट के कारण आपका जो रोटर होता है उस पे जो पोलरिटी बनती है वो फिक्स होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों फिक्स होता है। लेकिन जो स्टेटर पर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सप्लाई हमें पता है कि एसी सप्लाई बोले तो अल्टरनेटिव करंट जिसपे पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार से होता रहता है। तो यहां पर क्या होता है, पोलरिटी चेंज होती रहती है, तो पोलरिटी के चेंज होने से जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाता है। तो पोलरिटी के चेंज होने की वजह से ही आपका रोटर लगातार रोटेट करता रहता है। उसके लिए हम किसी प्राइम मूवर या साधन के द्वारा हम इस रोटर को भैया एक बार क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर जिस स्पीड पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का है उसी स्पीड पर इसको भी रोटेट करा देते हैं, दोनों इंटरलॉक्ड हो जाते हैं और रोटर आपका रोटेट करने लगता है। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि आपके सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था लेकिन ये थोड़ा बेसिक था, इसको समझाना था, तो मैंने उम्मीद किया कि आपको ये क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।